हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंट प्रे। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 7.2। ये मूवी प्रेडेटर का ही एक भाग है जो कि ये 2022 में प्रे नाम से रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कबीले के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारू होता है। वो अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है। वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वो उसके पीछे भागती है, तभी उसे आसमान में एक UFO दिखाई देता है। फिर अगले सीन में हमें तावे और नारू को दिखाया जाता है जो एक बाज का शिकार कर रहे होते हैं। तभी नारू उसे उस UFO के बारे में बताती है, लेकिन तावे उसे सीरियस नहीं लेता है और उसे शिकार से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन नारू को कबीले के कतानिया बनना है, इसलिए वो शिकार करना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को साबित करना चाहती है। फिर हमें आसमान में एक UFO दिखाई देता है जिससे एक प्रेडेटर बाहर आता है और अदृश्य हो जाता है। और इधर नारू देखती है कि कबीले के कुछ लोग जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। उससे पूछने पर पता चलता है कि कबीले का एक लड़का को शेर ले गया है। नारू भी उनके साथ चली जाती है और इधर जंगल में हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है जो अपने शिकार कर रहा होता है। तभी उसे सेंस होता है कि यहाँ कोई और भी है। वो उस पर अटैक करता है कि सांप को वो प्रेडेटर मार देता है और वो उसकी खाल को भी निकाल देता है। और इधर इन लोगों को पोही मिल जाता है। वो बहुत घायल होता है। नारू उसके चोट की जगह पर दवाई लगाती है और उसे एक फूल खिलाती है जिससे उसके बॉडी का खून ठंडा हो जाए, जिससे खून बहना बंद हो जाए। फिर ये लोग पोही को लेके जाने लगते हैं, लेकिन तावे कहता है कि वो उस शेर का शिकार करेगा। नारू कहती है कि वो भी साथ जाएगी। वो कहती है कि जंगल में कोई और भी है जिससे शेर डरकर भाग गया है, क्योंकि शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन तावे उसे मना कर देता है। फिर ये लोग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे वही सांप मिलता है जिसे उस प्रेडेटर ने मारा था। वो फिर वहाँ लंबे पैरों के निशान देखती है। वो वापस तावे के पास जाना चाहती है। तभी कबीले के लोग कहते हैं कि ये भालू के हो सकते हैं, लेकिन नारू नहीं मानती है। वो तावे के पास जाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि जंगल में कोई और भी है। कबीले के लोग उसे एक लड़के के साथ भेज देते हैं। वो तावे के पास जाती है और वो तावे को उस निशान और सांप के बारे में बताती है। तावे कहता है कि वो भालू के होंगे। फिर ये लोग शेर को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। नारू कहती है कि हम शेर को लालच देंगे और शेर का शिकार करेंगे। तावे कहता है कि वो उसका तरीका अपनाएगा। फिर ये लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी शेर आता है और एक लड़के पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। नारू शेर पर निशाना साध चुकी थी कि तभी उसे जंगल में कुछ दिखाई देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और जब शेर उस पर अटैक करता है तो वो नीचे गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने घर में होती है। वो तावे के पास वापस जाना चाहती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तावे गया है उसे मारने और नारू की दवाई से पोही भी ठीक हो गया है। तभी वहाँ तावे आ जाता है और वो शेर का शिकार करके उसे अपने साथ लाया होता है। कबीले के लोग उसे कत्तानिया का इनाम देते हैं। नारू को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि कत्तानिया उसे बनना था। तावे उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि मैंने शेर को मारा है, जिस पर नारू कहती है कि जब वो शेर पर निशाना साध रही थी तभी उसे जंगल में एक अजीब रोशनी दिखाई दी थी और अब वो उसका शिकार करेगी। नारू अकेले ही उसका शिकार करने निकल जाती है। और इधर जंगल में हमें एक भेड़िए को दिखाया जाता है जो खरगोश का शिकार करने के लिए जाता है। तभी हमें वहाँ वही प्रेडेटर दिखाई देता है। वो भेड़िए के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भेड़िया उसे सेंस कर लेता है। जानवरों में एक अलग एनर्जी होती है सेंस करने के लिए। भेड़िया उस प्रेडेटर के पैर पर अटैक करता है और उसे काट लेता है, लेकिन उसे प्रेडेटर को कुछ नहीं होता है। वो उस भेड़िए को मार देता है और उसका सर काट कर ले जाता है। वो उसके सर को एक लिक्विड से पिघला देता है जिससे पूरी स्किन अलग हो जाती है और वो भेड़िए के स्कल को एक अवार्ड के रूप में अपने पास रख लेता है। और इधर नारू को जंगल में बहुत सारे भैंसे मरे हुए मिलते हैं।
उन भैंसों का खाल निकाला हुआ था। उससे वहाँ एक सिगार भी मिलती है। फिर वो उन भैंसों के लिए प्रे भी करती है क्योंकि उसे भैंसों के लिए बुरा लग रहा था। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी हमें उस प्रेडेटर को भी दिखाया जाता है। वो भी उस जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत से भैंसे मरे हुए थे और इधर नूरा जंगल में एक कीचड़ वाले दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो अपने कुल्हाड़ी के मदद से निकल जाती है। उसका कुत्ता भी उसके साथ ही होता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा भालू मिलता है। वो उस पर निशाना साधती है, लेकिन उसके धनुष का रस्सी टूट जाता है और भालू उसे देख लेता है। वो उसके पास आने लगता है। तभी उसका कुत्ता भौंकते हुए भालू का ध्यान भटका देता है। इधर नूरा एक जगह छुप जाती है। भालू वहाँ आता है, लेकिन भालू को कुछ और भी सेंस होता है। मैंने कहा ना, जानवरों में एक अलग ही पावर होती है सेंस करने की। भालू उस तरफ जाता है जहाँ वो अदृश्य प्रेडेटर होता है। इन दोनों में फाइट होने लगती है। प्रेडेटर भालू को मार देता है, लेकिन उसके ब्लड से वो विजिबल हो जाता है और यहाँ नूरा उस प्रेडेटर को पहली बार देखती है, जो उसके लिए काफ़ी डरावना होता है। वो प्रेडेटर नूरा को भी दिखता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता है। प्रेडेटर सिर्फ ताकतवर लोगों को ही मारता है। उसे कमज़ोर जीव में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। नूरा वहाँ से चली जाती है। वो नदी के दूसरी तरफ जाती है जहाँ उसे कबीले के कुछ लोग मिलते हैं। वो नूरा को अपने साथ चलने को कहते हैं, जिस पर नूरा उन्हें बताती है कि जंगल में उसे एक दैत्य दानव को देखा है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। जिस पर कबीले के एक लड़के के साथ नूरा की लड़ाई हो जाती है। वो लोग नूरा के हाथ बांध देते हैं। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और वो उन कबीले के लोगों को मार देता है। नूरा वहाँ से भागने लगती है। उसे कबीले का एक लड़का पकड़कर अपने पास बैठा लेता है। वो कहता है हम उस पर छुपकर वार करेंगे, लेकिन प्रेडेटर अपने मास्क से हीट को सेंस कर लेता है और वो उस लड़के पर लेज़र बीम डालता है, जिस पर नूरा कहती है हम उसके निशाने पर हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है। नूरा भागते हुए जंगल के तरफ जाती है जहाँ उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है। वो नूरा को ट्रैप में फंसा देखता है तो वो उसे नहीं मारता है, क्योंकि वो कोई खतरा नहीं होती है। वो कमज़ोर जीव को नहीं मारता है। तभी वहाँ पर कुछ फ्रेंचमैन आते हैं। वो नूरा को पकड़कर ले जाते हैं और उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी वो देखती है कि उनमें से एक फ्रेंचमैन वही सिगार पी रहा होता है जो सिगार उन्हें भैंसों के पास मिला था। वो समझ जाती है कि भैंसों को इन लोगों ने ही मारा है। फिर उन लोगों में एक फ्रेंचमैन होता है जो बहुत सी लैंग्वेज जानता है। वो उसे उसके लैंग्वेज में बात करने लगता है। वो उसे उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है, क्योंकि उस प्रेडेटर को इन लोगों ने भी नोटिस किया था। वो उससे कहता है कि उस प्रेडेटर को सबसे ताकतवर जीव की तलाश है। तभी वो लोग एक पिंजरे से तावे को निकालते हैं। तावे उनके कब्जे में होता था। फिर ये लोग दोनों को एक पेड़ में बांध देते हैं चारे की तरह, ताकि ये लोग उस प्रेडेटर का शिकार कर सके। तावे नूरा से कहता है तुम्हें भी उसी की तलाश है ना जिसका शिकार ये फ्रेंचमैन करना चाहते हैं। तावे उसे हाथ खोलने को कहता है, जिस पर नूरा कहती है कि वो हमें नहीं मारेगा, वो सिर्फ ताकतवर लोगों को ही मारता है। यहाँ पर तावे कहता है कि हमने शेर का शिकार लगभग कर ही दिया था अगर तुम भटकती नहीं तो। और इधर प्रेडेटर आ जाता है और वो सब फ्रेंचमैन लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। वे लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन प्रेडेटर के पास उसका शील्ड होता है, जिससे उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सबको एक एक करके बुरी तरह से मार देता है और इधर ये दोनों अपने हाथ खोलकर आज़ाद हो जाते हैं। तावे एक घोड़ा लेने चला जाता है और नूरा अपने कुत्ते को लेने चली जाती है। और इधर वो प्रेडेटर अपने एक गैजेट से एक साथ ही सब फ्रेंचमैन को मार देता है। इधर नूरा फ्रेंचमैन के कैंप पर पहुंचती है और वो सब फ्रेंचमैन को मार देती है, क्योंकि वो एक अच्छी शिकारी होती है। तभी वहाँ वही फ्रेंचमैन आता है और उसे हेल्प मांगता है। उसका एक पैर कटा हुआ रहता है। वो कहता है वो उसे बंदूक चलाना
बताएगा। फिर नूरा उसे मेडिसिन देती है और उसे वही फूल खिलाती है जिससे उसे ठंड लगने लगती है। तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है। नूरा वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो फ्रेंचमेन मरने का नाटक करता है, लेकिन प्रेडेटर उसे नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि उस फूल की वजह से उसका बॉडी ठंडा हो जाता है, जिससे उसका हेलमेट सेंस नहीं कर पा रहा होता है। ये बात नूरा समझ जाती है। तभी उसे प्रेडेटर का पैर उसके ऊपर चला जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और वो प्रेडेटर उसे मार देता है। नूरा वो फूल को खा लेती है जिससे वो उसे नहीं दिखाई दे। तभी उसका कुत्ता वहाँ भौंकते हुए आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ताबे आ जाता है और उसका सर पर वार करता है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है और उसका लेज़र टारगेट एक पेड़ पर सेट हो जाता है, जिस पेड़ के पीछे नूरा छुपी हुई होती है। वो ताबे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लेज़र बीम उस पेड़ पर सेट होने से वो तीर वहीं पर लग रहे थे, लेकिन वो प्रेडेटर बिना हेलमेट के भी देख सकता था। यहाँ पर ताबे और प्रेडेटर की ज़बरदस्त फाइट होती है। प्रेडेटर फिर से अपना हेलमेट पहन लेता है और अदृश्य हो जाता है। ताबे नूरा को यहाँ से चले जाने को कहता है और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन वो जाते जाते उसे बोलता है अब तुम्हें खुद को साबित करना है। वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अपने भाई ताबे के मौत से पूरी तरह टूट चुकी होती है। साथ ही जब उसकी माँ को भी ये पता चलता है तो वो भी टूट जाती है। और इधर नूरा उस फ्रेंचमैन के लीडर को पकड़ लेती है और उसे उस प्रेडेटर को मारने के लिए उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। प्रेडेटर को वो फ्रेंचमैन तो दिख रहा होता है पर उसे नूरा नहीं दिख रही होती है। ये सब कमाल उस फूल का होता है। और अब नूरा उसके सर पर गोली मारती है, जिससे उसका हेलमेट खुल जाता है। वो उसका हेलमेट उठाकर भाग जाती है और वो उसे एक पेड़ पर ट्रैप की तरह सेट कर देती है। फिर वो प्रेडेटर को ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर उसका कुत्ता भी बहुत बहादुरी से लड़ता है और मौका देखते ही नूरा उस प्रेडेटर का एक हाथ काट देती है। फिर इन लोगों में अच्छी फाइट होती है। नूरा प्रेडेटर को उसकी दलदल में गिरा देती है, लेकिन वो आसानी से बाहर आ जाता है और अब वो नूरा के ऊपर अपना टारगेट सेट करता है। लेकिन जब उसका हेलमेट होता है उसका लेज़र बीम एक्टिव हो जाता है और उसका लेज़र बीम उस प्रेडेटर के सर पर सेट हो जाता है, जिससे वो जैसे ही अपना हथियार चलाता है वो तीर घूमकर वापस उस प्रेडेटर के सर में लगता है और वो मर जाता है। नूरा उसके सर को काटकर अपने कबीले ले जाती है, जहां अब उसे कप्तानिया का अवार्ड मिलता है, जिसके लिए नूरा हमेशा से मेहनत करती थी, जो आज उसे मिल जाता है। और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।